गुड मॉर्निंग। चलिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तकर अवश्य निकालना होगा। तो इसलिए जो है पहले हम विविक्तकर निकालते हैं और उसी आधार पर हम Hey there, समीकरण subscribe के to my मूलों की channel प्रकृति बताए and गए also रूप press से this bell icon. बता सकते हैं। तो देखिए x² का जो गुणांक होता है, जो x² से सटा होता है, वह a का मान होता है। इसमें हम जो भी गुणांक लेंगे चिन्ह के साथ लेंगे। और x का गुणांक दिया है +2, तो जो x का गुणांक या जो x से सटा होता है वह b का मान होता है। और जिसमें x ना हो माने अचर पद c का मान होता है। तो चलिए इसी पे मान को रख दिया जाए। d माने x का गुणांक कह दिया है +2, घात कह दिया है 2, -4 गुणे a का मतलब x² का गुणांक 3 दिया है गुणे c माने अचर पद कह दिया है 1। ये 2² का मतलब 2 गुणे 2 4 आ जाएगा, -4 तिहाई 12, 12 कम 12। साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस है तो घटा लेते हैं, बड़े वाले का साइन लगा लेते। 12 बड़ा है, साइन माइनस लग जाए, फिर बड़े में से छोटा घटा लेंगे। 12 में से 4 जाए 8। तो आप देख सकते हैं कि यह क्या है, ऋणात्मक है। जो कहा है ऋणात्मक है। तो हमें विविक्तकर पूछा गया था, तो एक आंसर हमारा विविक्तकर -8 आ गया है। और जो कहा है ऋणात्मक। आप इसके पहले रूल पढ़े थे कि अगर विविक्तकर का मान ऋणात्मक आता है तो उस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि विविक्तकर का मान ऋणात्मक है, अतः समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी या अवास्तविक भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन 2004 में एग्जाम में पूछा गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो 2005 में पूछा गया परीक्षा में। तो दिया है समीकरण 8x² - 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण का मतलब वही प्रकृति से है, इसके भी मूलों की प्रकृति बताना है, तो हमें विविक्तकर निकालना होगा। तो चलिए क्या लिखा है, b²। तो b का मतलब x का गुणांक कह दिया है -10, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है, पावर 2, -4 गुणे a का मतलब x² का गुणांक 8 दिया है, c माने अचर पद जिसमें x ना हो 3। ये हो जाएगा -10 की घात 2 है, तो -10 गुणे -10, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 10 दहा में 100। या आप वैसे भी कह सकते हैं कि घात सम संख्या है, इसलिए माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। 10² माने 10 गुणे 10 आ जाएगा 100। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 96, घटा लीजिए तो 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 आ जाए। ये 4 को आप
दो स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो माने धनात्मक के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी है। तो अगर आप जानते हैं किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तो उसके मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय तथा असमान होगी। तो आप लिख सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय तथा असमान होगी। माने इसके x के मान जो निकलेंगे वो बराबर नहीं रहेंगे, असमान होगी। चलिए और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है समीकरण √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 का विविक्तकर निकालना है और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा फार्मूला है विविक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मतलब होता है x का गुणांक जो x से सटा हो। कह दिया है प्लस 2√2 पावर कह दिया है फार्मूला में 2 माइनस 4 a का मतलब x² का गुणांक √3 c का मतलब अचर पद जिसमें x ना हो माइनस 2√3। तो देखिए इसका पावर 2 है तो आप चाहेंगे 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूना बाहर का बाहर गुणा 2 दूना 4 और ये दोनों करड़ी में है लेकिन अंदर वाला बराबर है तो करड़ी 1 2 को लेके भाग जाएगी, 1 2 बचेगा। या इसी चीज़ को आप यहीं डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये दोनों गुणा में है तो पावर अलग हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 दूना 4 और इस पे पावर अलग होगा, पावर से करड़ी कैंसिल हो जाएगी 2 माइनस। अब आगे देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये बाहर है ये भी बाहर है, बाहर का गुणा बाहर 4 दूना 8, ये करड़ी में है ये भी करड़ी में है लेकिन अंदर वाला बराबर है तो इसलिए करड़ी के अंदर जो है उसे 1 बार लिख देंगे और 1 3 करड़ी लेके भाग जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 8 3 24, जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो देखिए यह जो मान हमने निकाला है यह धनात्मक है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर धनात्मक है पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि अगर विविक्तकर का मान धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है और अपरिमेय होती है। माने करड़ी वाला x का मान निकलेगा और क्या होती है असमान होती है। तो इसके मूलों की प्रकृति आप लिख सकते हैं कि समीकरण का विविक्तकर धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है समीकरण 2x² माइनस 5√2 इंटू x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का लक्षण ज्ञात करना है, माने मूलों की प्रकृति निकालना है। तो हमारा फार्मूला हो गया विविक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए मान इसी पे रख लिया जाए। b का मतलब x का गुणांक क्या सटा है -5√2, ब्रैकेट में डाल देंगे पावर 2 हो जाएगा। फार्मूला में क्या है -4 इंटू a का मतलब x² का गुणांक 2 इंटू c माने अचर पद 4, ये पावर 2 है
ए माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसकी घात सम संख्या ए प्लस हो जाएगा। पावर 2 ये दोनों गुणा में है, ये पावर 2 5 पे अलग हो जाएगा, 5 स्क्वायर 5वां 25 इंटू कांडी पे पावर अलग होगा, पावर से कांडी भाग जाएगी, क्या बचेगा 2 माइनस 4 दूना 8 8 चौक 32, ये हो गया 25 दूना 50 माइनस 32, 50 में से 32 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 18। इसकी भी हाल वही है कि ये धनात्मक है, लेकिन इसे पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 16 है तो उसे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसे उस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन है, इसका भी मूल क्या है, धनात्मक है, परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः इस समीकरण माने यह विविधकर जो आपने निकाला है धनात्मक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए समीकरण का जो मूल होगा वह अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अगर जो है किसी समीकरण के मूल बराबर हो तो हम उसका विविक्त कर जो है किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो उसका विविक्त कर किसके बराबर लिया जाता है, 0 के बराबर लिया जाता है। और मान रख करके सरल कर लेंगे तो p का मान हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए 2 एग्जाम्पल हैं और 2 एग्जाम्पल और देखेंगे। इन एग्जाम्पल के हिसाब से कोई ना कोई एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, b का मतलब होता है x का गुणांक, माने x से क्या सटा है p, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, -4a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, c का मतलब अचर पर 3 बराबर 0, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बराबर 0। अब ये -48 है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +48 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे ये कड़ी में आ जाएगा, अब आगे प्लस माइनस लग जाएगा तो गुणनखंड कर लेंगे, 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल 4 और 3 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसलिए उसे अंदर रहने देंगे। ये हमारा p का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, समीकरण b Hey there. c इंटू Subscribe to my channel and also press this bell icon. ब्रैकेट में c माइनस a इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस c। तो अगर मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण को किसके बराबर लेते हैं, विविक्त कर को किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर। देखिए इसमें स्मॉल abc का उपयोग किया गया है, इसलिए हम कैपिटल में यूज करेंगे। तो हमने लिख लिया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो कैपिटल B का मान हो जाएगा जो x से सटा रहेगा, तो क्या सटा है c माइनस a पावर कह दिया है 2 माइनस 4
कैपिटल ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा का दिया है ब्रैकेट में बी माइनस सी इंटू सी का मतलब अचर पद जिसमें एक्स ना हो तो का दिया गया है ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर का दिया है 0। तो चलिए इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला से तोड़ देते हैं। तो पहले पद की घात 2 प्लस दूसरा पद ए है तो घात 2 माइनस है तो माइनस 2 गुणे पहला पद सी गुणे दूसरा पद ए। अब का बचा -4। ये देखिए 2 पद इसमें भी है और 2 पद इसमें भी है तो पहले पद का गुणा दोनों पद में फिर दूसरे पद का गुणा दोनों पद में कर लेंगे। तो प्लस प्लस का गुणा प्लस बी का गुणा ए में करेंगे ए बी। अब ये देखिए प्लस ए माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। पहले पद का गुणा दोनों में हो गया। अब दूसरे पद का करेंगे माइनस है प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस ए का गुणा सी में करेंगे तो सी ए हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस सी का गुणा बी में करेंगे तो बी सी हो जाएगा बराबर 0। अब ये देखिए आगे -4 है 4 का सब में गुणा कर देंगे और आगे माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा और तब आगे सरल करेंगे। ये हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca है माइनस प्लस का गुणा -4 का ए बी में गुणा 4ab माइनस है तो प्लस 4 का बी में गुणा 4b स्क्वायर है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 का ca में गुणा 4ca है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4 का गुणा bc में 4bc बराबर 0 आ गया। अब इसे समान पद जो हैं उस हिसाब से इसे सरल कर लीजिए। तो देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखिए सी ए यहाँ पर भी है सी ए यहाँ पे भी है। अक्षर बराबर है तो चिन्ह के अनुसार जुड़ेंगे या घटेंगे। ये प्लस है ये माइनस चिन्ह विपरीत है माने साइन अपोजिट है तो घटेंगे। साइन बड़े वाले का लगेगा प्लस बड़ा है प्लस 4ca में से 2ca घट जाएगा 2ca आ जाएगा। हाई देखिए ये तो अब देखने से ही पता लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर ये भी बन जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं इसे बाद में। शेष जो आपके पास ये बचे हैं 2 ठे इसको बीच में रख लेते हैं। ये हो गया -4ab और ये है -4bc और इसे लास्ट में कर लिया जाए 4b स्क्वायर बराबर 0। मामला ये है कि हमको तो केवल चाहिए क्या 2b बराबर a प्लस सी। इसमें घात किसी का 2 नहीं है जो सिद्ध करना है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार सेट करेंगे कि 2 पक्ष में इन दोनों को इस प्रकार से सेट किया जाए कि इन्हें 2 साइड में ले लिया जाए या एक ही साइड में लिया जाए तो दायां पक्ष 0 हो जाए और बाएं पक्ष का होल स्क्वायर हो जाए ताकि घात 2 को भगाया जा सके। तब जुगाड़ इसमें ये लगाना घात 2 गायब कैसे होगा उसी पे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा के हम इसे सरल करेंगे। तो हमने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं c प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये होल स्क्वायर है पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस है प्लस 2 फार्मूला से गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद इसे परफेक्ट स्क्वायर लिखा जा सकता है। और देखिए लास्ट में है
4, तो 4 को 2 स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ये है, घात बराबर हो जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे समझ में आ गया कि ये पहला पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 है, तो यहाँ माइनस में ये पद है, ये हो जाएगा -2 गुणे पहला पद c प्लस a गुणे दूसरा पद, तो कह दिया है 2b, और ये हमारा 2b का क्या है होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। माने फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। अगर आप इसको सरल करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4b, 4b का c में गुणा करेंगे, आगे माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ये 2 दूना 4, Hey there. 4b Subscribe to my channel 4bc हो and जाएगा। also press this bell 4b icon. का a में गुणा करेंगे तो -4ab हो जाएगा। ये सरल करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, फार्मूला रूप में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके लिख सकते हैं पहला पद c प्लस a माइनस दूसरा पद का दिया है 2b का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में हो जाएगा 0, माने करड़ी में आ जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। c प्लस a माइनस 2b बराबर 0। अब ये देखिए माइनस है तो इधर लाइए प्लस हो जाएगा, इधर का बचेगा c प्लस a बराबर 2b, या आप इसे लिख सकते हैं 2b बराबर c प्लस a। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।